हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रिक्स एंड फैक्ट्स ऑफ बायो। तो लास्ट हमने पढ़ा था कि बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने 6-7 पॉइंट पढ़ने थे। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, ये तीनों हमने पॉइंट कवर कर लिए थे। आज जो टॉपिक है हमारा वो है नेचर ऑफ सिलोम। तो पहले हम ये समझेंगे कि सिलोम होता क्या है। ठीक है, सिलोम क्या है? सिलोम इज़ अ स्पेस, कैविटी है ये आपकी बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में। होता क्या है, ये ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये इसका माउथ पोर्शन है एंड ये इसका एनस का पोर्शन है। सपोज करो तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। ठीक है, गट हो गई है। इसमें स्टमक वगैरह कुछ नहीं बनाया, इंटेस्टाइन वगैरह, मैं सिर्फ माउथ से लेके एनस तक एक ट्यूब दिखाई है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपकी जो गट की वॉल है यहाँ पे और ये आपकी बॉडी वॉल है। ठीक है, इसके बीच में ये जो गैप है इसी को हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, सिलोम इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ कैविटी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ये आपकी बॉडी की जो वॉल है ये भी मेसोडर्म से लाइन होगी और ये आपकी गट वॉल भी मेसोडर्म से लाइन होगी। ठीक है, तो ऐसी कैविटी जो कि मेसोडर्म से लाइन है उसको हम सिलोम बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें कि इस कैविटी के बीच में भरा होता है सिलोमिक फ्लूइड। ठीक है, अब इसमें क्या है, आपको 3 टाइप के एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। पहले हैं सिलोमेट्स, ऐसे एनिमल्स जिनके पास सिलोम होती है, जिसके पास बॉडी कैविटी होती है और वो बॉडी कैविटी किससे लाइन होती है? मेसोडर्म से। तो जो एनिमल्स सिलोम कंटेन करते हैं वो सिलोमेट्स होते हैं। तो ये एनालिडा से कॉर्डेटा तक सारे जितने भी फाइलम हैं ये सारे सिलोमेट्स होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सीडोसिलोमेट्स, फेक सिलोमेट्स, छोटे सिलोमेट्स। इसमें क्या होता है, एनिमल जो होते हैं इनके पास सिलोम तो होती है बट इनकी सिलोम जो है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं होती। या फिर आपने एनसीईआरटी में ये स्ट्रक्चर देखा होगा कि इनकी जो सिलोम होती है वो मेसोडर्म से लाइन नहीं ना हो करके ये मेसोडर्म के पैकेट्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो इन ऐसे एनिमल्स को हम सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है एस्कीहेलमिन्थेस। ठीक है, 3rd नंबर पे हमारे पास आते हैं एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास सिलोम होता ही नहीं है। पॉरीफेरा से लेके प्लैटीहेलमिन्थेस से उनके पास कोई सिलोम नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में दिखा रखा है, तो आप इस स्ट्रक्चर में देख लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे कट करती हूँ, ठीक है, तो ऐसे गोल गोल सा स्ट्रक्चर मुझे मिल जाएगा। इसका क्रॉस सेक्शन में करूँगी तो बेसिकली ये जो ब्लैक कलर में मैंने दिखा रखा है ये आपका क्या है, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी गट वॉल है, एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है, यहाँ पे फूड आएगा। बट इसके साइड में क्या है, ये मेसोडर्म से लाइन है। और ये जो आपकी बॉडी वॉल है ये भी क्या है, ये भी मेसोडर्म से लाइन है। ठीक है, और ये जो बीच में जगह मिली ये क्या हो गई, ये सिलोम हो गई। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है पैटर्न ऑफ डाइजेशन, और इसमें हम बॉडी प्लान भी इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका पहले जो डाइजेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन और इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में क्या है, डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल में होता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल में ये एक खाली कैविटी होती है। ठीक है, ये ल्यूमन है, यहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये सेल्स अपने एंजाइम हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज़ कर देते हैं। और डाइजेशन कहाँ पे होता है, इस कैविटी में होता है। ठीक है, खाली जगह में होता है। तो सेल के अंदर तो डाइजेशन नहीं हो रहा है, तो जो हमारा डाइजेशन है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, प्लैटीहेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक ये आपको एक्स्ट्रा सेलुलर ही मिलेगा। तो बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर एक एडवांस फीचर है, तो ये एडवांस उसमें ही आएगा फाइलम्स में। ठीक है, इंटरसेलुलर क्या है, अगर एक सेल है आपका और इस सेल के अंदर आपका डाइजेशन हो रहा है तो बेसिकली यहाँ पे आपका फूड वैक्यूल बन जाता है। ठीक है, और फिर इसमें डाइजेशन हो रहा है तो ये आपका इंटरसेलुलर डाइजेशन है। ठीक है, अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है तो ये सिर्फ पॉरीफेरा शो करता है। और इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर जो दोनों शो करते हैं वो है आपका सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स में जहाँ पे सीलेंट्रेटा आएगा वहीं पे टिनोफोरा आएगा। ये दोनों मोस्टली साथ ही साथ होते हैं हर कैरेक्टर में, मतलब एक आध को छोड़ के हर कैरेक्टर में साथ ही मिलते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं डाइजेशन में एक और चीज़ की कि इनकम्प्लीट डाइजेशन क्या होता है और कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है। देखो, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास सिर्फ माउथ होता है। ठीक है, यहाँ से खाना गया और यहीं से इन्होंने एक्सक्रीट आउट कर दिया, है ना, खाना भी यहीं से गया और एक्सक्रिएशन भी यहीं से हो गया। तो बेचारों के पास सेकंड ओपनिंग है ही नहीं, एक ही ओपनिंग है, तो इसको इनकम्प्लीट डाइजेशन बोलेंगे। बट कंप्लीट डाइजेशन में क्या होता है, जैसे कि हमारे पास माउथ भी है एंड वी हैव एनस ऑल्सो। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास 2 ओपनिंग्स हैं, तो ये हमारा कंप्लीट डाइजेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बॉडी प्लान की। तो इसमें कुछ नहीं है, इसी की तरह ये देखो, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग की जो बॉडी है वो एक ट्यूब की तरह दिखती है। बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो ट्यूब की तरह है।
ठीक है, और उसके अंदर एक ट्यूब अंदर से पहले जा रही है। ट्यूब कौन सी? ईसोफेगस वाली, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग को हमने क्या समझ लिया, एक ट्यूब की तरह समझ लिया, कि ड्रम की तरह समझ लिया ये इसको, ट्यूब की तरह। और इसका जो मुंह से लेके इसका एनस तक जो हिस्सा है ये भी एक ट्यूब की तरह समझ लिया, ठीक है। स्टमक वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही। तो बेसिकली कैसा दिख रहा है ये आपको, ये एक ट्यूब है और इसके अंदर एक और ट्यूब है। तो इस तरीके का जो बॉडी प्लान होता है इसको बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। तो ये आपको ये मिल जाएगा एस्कीहेलमिंथेस से लेके कॉर्डेटा तक। उसके बाद कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसमें इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि इनका क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। तो कंप्लीट डाइजेशन वाला बॉडी प्लान जो है इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान बोलेंगे, एंड इनकम्प्लीट वाले को ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलेंगे, ठीक है। प्लैटीहेलमिंथेस, टिनोफोरा एंड नाइडेरिया इसका एग्जाम्पल है। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाती हूँ ताकि चैप्टर जल्दी ख़त्म हो जाए, शॉर्ट उसमें ख़त्म हो जाए, क्योंकि इस चैप्टर में मेरा कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं, और जब पॉइंट नहीं छूटेगा तो चैप्टर लंबा हो जाएगा। तो लंबा ना हो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाती हूँ। अगर कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। कोई भी डाउट होता है तो मैं आपका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी, और अदरवाइज़ वैसे कोई डाउट पूछना है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है पैटर्न ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है ओपन टाइप, दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है कि सपोज करो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसका हार्ट है ये। ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास हार्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने आर्टरी बना दिया, तो आर्टरी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो आता है ना सीधा, ये जो आपके ये सेल्स दिख रहे हैं, सेल्स बोल लो, ऑर्गन्स बोलो, टिश्यू बोल लो, बेसिकली इस हार्ट से जो ब्लड आता है वो शावर की तरह इन पे पूरा बह जाता है। तो बेसिकली ये जो सेल्स हैं, ऑर्गन है, टिश्यू है, जो भी है, ये सारे इसमें नहा लेते हैं, ठीक है। तो ब्लड जो है इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है। तो इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बट लेकिन ऐसा क्लोज में नहीं होता है। अब क्लोज का मैं आपको अच्छे समझा देती हूँ इस वाले डायग्राम से। देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आपका प्रॉपर एक हार्ट है, ठीक है। हार्ट से एक आर्टरी आई है, ये ब्लड लेके आ रही है। अब ये आर्टरी जो है ये कैपिलरीज में डिवाइड हो गई है, ठीक है। अब कैपिलरीज में क्या होता है, थिन होती है तो उसमें से हल्का हल्का फ्लूइड बाहर निकल जाता है, और इसी फ्लूइड में क्या होता है, इसी फ्लूइड में आपका बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, वो जो कि सेल या टिश्यू या ऑर्गन को दे देता है, ठीक है। इस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। अब ये फ्लूइड वापस जाता है वेन के थ्रू हार्ट में, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो ऑर्गन था, सेल था, टिश्यू था, जो भी था, इस ब्लड ने इसको छुआ नहीं, ठीक है। ब्लड इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आया। ब्लड ने सिंपली एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड छोड़ा, उसमें जो भी था इसको लेना था उसने ले लिया, ऑक्सीजन वगैरह, लेकिन ब्लड ने इस सेल को टच नहीं किया। ये प्रॉपर एक वेसल्स में ही है। तो ये वाला जो सिस्टम है ये है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। और उसमें ओपन में क्या होता है, ब्लड जो है डायरेक्टली इनके ऊपर शॉवर की तरह पड़ जाता है, तो ये सारे इसमें भीग जाते हैं। बट ऑर्गन, इस केस में ऑर्गन सेल या टिश्यू भीगता नहीं है ब्लड में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन में दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, सेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल होता है। वो आपको जब मैं फाइलम्स पढ़ाऊंगी तो अच्छे से बताऊंगी कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल किस किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। और फिर एक और लिखा होता है कि सेक्सेस आर सेपरेट, और एक में लिखा होता है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो सेक्सेस आर सेपरेट का मतलब क्या है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स क्या है, अलग अलग इंडिविजुअल्स में है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, ठीक है। ऐसे हम ऑर्गेनिज्म को यूनिसेक्सुअल और डायोशियस भी बोलते हैं। लेकिन अगर किसी में सेक्सेस डिफरेंट नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल में मेल भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, तो उसको हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं, मोनोइशियस बोलते हैं, या हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप की हो सकती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवम आके मीट कर रहा है तो वो आपकी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। बट अगर बॉडी के बाहर उनकी मीटिंग हो रही है, ठीक है, अगर स्पर्म बाहर और फीमेल का ओवम बाहर मीट कर रहा है तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद है डेवलपमेंट, लिखा होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट डायरेक्ट कैसे होता है, इसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है। सिंपली आपको इसे समझना है, ये एग है, ठीक है, एग में से एक बच्चा निकलेगा, वो बच्चा बड़ा होगा तब भी वैसे ही दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कैटरपिलर बनाने की कोशिश की थी मैंने, जो कि बना नहीं है। तो बेसिकली कैटरपिलर छोटा होगा, फिर से बड़ा होगा, साइज़ में बढ़ जाएगा, लेकिन जो बच्चा था तब भी वैसे ही दिख रहा था, एंड बड़े होके भी वैसे ही दिख रहा है। अब हमारा देख लो, छोटा सा बेबी होता है, वो भी ह्यूमंस की तरह रिजेंबल करता है ना। ये तो नहीं पहले एलियन पैदा होता है फिर बाद में इंसान बनता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन इनडायरेक्ट में कुछ ऐसा ही होता है, लार्वल स्टेज आती है इसमें। तो ये एग था, एग से ये कैटरपिलर बन गया, ठीक है। ये बटरफ्लाई के केस में बता रही हूँ मैं
कैटरपिलर बन गया, फिर इससे प्यूपा बन गया इसका, फिर उसके बाद छोटी सी बटरफ्लाई बन गई एंड फिर एडल्ट बटरफ्लाई बन गई, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो सबसे पहले जो आता है ना, ये कभी भी इससे रिजेंबल नहीं करता पहला स्ट्रक्चर, तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उसके बाद ये फाइनली बन के तैयार होता है। उसके बाद है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या है कि किसी एनिमल्स में बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से ही उसकी बॉडी जो है वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना रखा है, कुछ ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, अंदर से भी बाहर से भी, तो सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी, ठीक है। तो बेसिकली ये रिपीटिव ऑर्गन से बनते हैं, कोई भी ऑर्गन या कोई भी टिश्यू रिपीट हो सकता है इसमें, तो ये रिपीट होने के बाद सेगमेंट्स शो करते हैं। बट अर्थवर्म का अगर हम केस लें, ठीक है, तो अर्थवर्म के जो सेगमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं मेटामर्स, इसलिए उसकी सेगमेंटेशन को बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। और फिनोमिना को क्या बोलते हैं, इस मेटामेरिज्म के होने वाले फिनोमिना को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो ये आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटोकॉर्ड, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि नोटोकॉर्ड क्या होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड, पहले 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि नोटोकॉर्ड जो है एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, हॉलो नहीं है ये, ठीक है। नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो नोटोकॉर्ड जो है वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल भी नर्व कॉर्ड की तरह नहीं है। उसके बाद ये रॉड लाइक है और ये डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका जो ऑरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होता है, ठीक है, मेसोडर्म से ऑरिजिन इसका होता है। उसके बाद जैसे कि मैंने ये एम्ब्रियो बनाने की कोशिश की थी, तो ये इसका एनस है, ठीक है, ये इसका एलिमेंट्री कनाल है, ये इसका माउथ है। तो इसके पीछे अगर मैं इसको वेंट्रल साइड लेती हूँ और इसको डॉर्सल साइड लेती हूँ, तो डॉर्सल साइड में पीछे ये जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपको सॉलिड की तरह नज़र आ रहा है, इसको हम बोलेंगे नोटोकॉर्ड, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है हम उसको कॉर्डेटा बोलते हैं, और इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती उसको हम नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये होता है कि जो उनकी नोटोकॉर्ड होती है वो रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी में, तो क्या होता है उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बट जब हम पैदा होते हैं तो हमें रीढ़ की हड्डी मिलती है, बच्चे में रीढ़ की हड्डी होती है, तो जो उनकी नोटोकॉर्ड है वो तब्दील हो चुकी है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। सो वी आर वर्टिब्रेट्स। बट जिसमें नोटोकॉर्ड स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट। अब कॉर्डेटा को मैंने आपको 2 पार्ट में डिवाइड करवाया था। इसमें क्या होता है, आपकी जो कॉर्डेट्स क्या हैं, जिसके पास नोटोकॉर्ड होती है, उसके बाद जो प्रोटोकॉर्डेट है इनके पास क्या होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक इनके पास नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, उनको बोल दिया प्रोटोकॉर्डेटा। बट इनके पास क्या होता है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड होती है बट वो रिप्लेस हो जाती है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्राटा। तो आप इसके बेसिस पे इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, जो कि हमने किया भी है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।